टेंडर पाम अस्पताल लखनऊ ने किडनी प्रत्यारोपण में रचा इतिहास। लगातार 3 वर्षों से सफल प्रत्यारोपण चिकित्सा क्षेत्र में नई उपलब्धि। लखनऊ स्थित टेंडर पाम अस्पताल ने किडनी प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसको लेकर मढ़िया स्थित एक होटल के सभागार में टेंडर पाम हॉस्पिटल की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से टेंडर पाम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि लगातार 3 वर्षों से सफल किडनी प्रत्यारोपण कर यह अस्पताल चिकित्सा क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। टेंडर पाम अस्पताल का नेफ्रोलॉजी विभाग उन्नत तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। अस्पताल के डायलिसिस केंद्र में 20 हीमोडायलिसिस मशीनें और एक CRRT मशीन उपलब्ध हैं, जो मरीजों की बेहतरीन देखभाल सुनिश्चित करती हैं। हमारा उद्देश्य विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। अब तक हमने 300 से अधिक किडनी प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किए हैं और 99% सफलता दर हासिल की है। वहीं डॉक्टर फिरोज खान ने कहा कि अस्पताल की टीम एबो संगत, एबो असंगत स्वैप प्रत्यारोपण और कैडावेरिक प्रत्यारोपण जैसी जटिल प्रक्रियाओं में भी सफलता प्राप्त कर रही है। अनुराग सिंह, टेंडर पाम अस्पताल के उपाध्यक्ष, ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को अत्याधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों। यह उपलब्धि हमारे मरीजों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का वादा किया जाता है और सफल किडनी प्रत्यारोपण की नई कहानी लिखी जाती है। ब्लड टेस्ट जब कराया जाता है तो उनका क्रिएटिनिन नॉर्मल रेंज में होता है, यानी कि 1 से लेस देन या 1 या 1.12 इस तरह से होता है। तो जैसे आप पहले सुनते होंगे कि जब ब्लड किसी को खून देना होता था तो लोग जल्दी तैयार नहीं होते थे। आज के टाइम में अवेयरनेस थोड़ी बढ़ी है, तो अब लोग आसानी से ब्लड डोनेट करते हैं। पहले क्या होता था कि सरकारी अस्पताल में अगर किसी का मरीज भर्ती है और उसके देखने वाले अगर 50 खड़े हैं और लोग वहां से जा नहीं रहे हैं, सिर्फ एक ही बात कहनी होती थी कि आप ब्लड डोनेट करना है, इनको 2 यूनिट ब्लड चाहिए। देखिए उसमें से 50 में से 40 चले जाएंगे या 45 चले जाएंगे, सिर्फ 5 ही बचेंगे, क्योंकि वो डरते थे कि ब्लड डोनेट करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। यही कंडीशन आज की डेट में मैं कहूँगा किडनी डोनेशन के मामले में भी है। तो जी बिल्कुल दे सकता है, लेकिन अगर कोई घर में यंग डोनर नहीं है, मतलब अगर उनके घर में कोई ऐसा डोनर नहीं मौजूद है, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अभी हमें आपको लास्ट ट्रांसप्लांट जो हमने किया है उसमें 72 ईयर क्या है। आज जो मीटिंग है वो इसके लिए है कि आजमगढ़ शहर में हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, लोगों में जागरूकता पैदा कर सकें कि किडनी के मरीज का एक इलाज है जो कि ट्रांसप्लांट है, और वो यहाँ के मरीजों को ये सुविधा टेंडर पाम हॉस्पिटल में दी जा रही है। तो उसी अवेयरनेस के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं, उसी जागरूकता को लोगों तक पहुँचाने के लिए ही आप लोगों का साथ चाहिए। क्या मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हर इसमें जागरूकता में, खास तौर से। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये यहाँ के जनताओं को बताना चाहते हैं, आजमगढ़ की जनता को, कि एक किडनी के मरीजों को जो भी सुविधा है, चाहे वो डायलिसिस की हो या सबसे इम्पोर्टेंट जो है ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो हम सारे मरीजों को आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के दौर में जिस तरीके से किडनी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो अवेयरनेस के तौर पे और बेस्ट सर्विस या बेस्ट इलाज के लिए किस तरीके से आप लोगों को अवेयर करना चाहेंगे? किडनी की समस्या के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि किडनी के सिम्टम जो है बड़े लास्ट में आते हैं, और मरीज को कभी कभी ये लगता है कि 18 क्रिएटिनिन है, 20 क्रिएटिनिन है, और मरीज आराम से बैठा होता है। बट इसमें सबसे पहले ये समझना है कि अगर आपका गुर्दे का डॉक्टर डायलिसिस बोल रहा है तो डायलिसिस लेना है आपको, क्योंकि डायलिसिस ना लेने पे तुरंत जान नहीं जाएगी, बट शरीर धीमे धीमे कमजोर होता जाएगा। डायलिसिस हम जिनको एडवाइस करते हैं 10 में से 8 सेकंड उसके लिए ओपिनियन के लिए जाता है, घूम के वो डायलिसिस लेना पड़ता है। बट एक इमरजेंसी डायलिसिस होती है, एक होती है आपकी इलेक्टिव डायलिसिस। तो इलेक्टिव डायलिसिस हमेशा सस्ती होती है, उसमें मरीज खुद आया, अपने मन से चलते हुए आया और डायलिसिस लिया चलो। इमरजेंसी डायल रात में सांस फूली और आप इमरजेंसी आके गिरे आईसीयू पे, उसमें खर्चा भी बढ़ता है और ट्रेन नेफ्रोलॉजिस्ट का रात में अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती है। तो पहला तो अगर डायलिसिस की ज़रूरत है तो डायलिसिस टाइम से लेना है,
और डायलिसिस ही इलाज है जब तक आप ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे। सेकेंड चीज़, जैसा फिरोज सर ने बताया कि ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ अच्छे से हो रहा है। सेकेंड चीज़ वाजिब दरों में हो रहा है। थर्ड ये है कि अगर किसी को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, यंग पेशेंट खासकर जिनका 25 साल 30 साल पे गुर्दा खराब हुआ, तो अब ये जिम्मेदारी हम लोग आप लोग को भी दे रहे हैं कि उसे आपको समझाना है कि ट्रांसप्लांट के लिए जाना है। ट्रांसप्लांट अब बड़ी महंगी चीज़ है, बड़ी दूर की चीज़ नहीं रहेगी। संजीवनी बूटी नहीं है कि पहाड़ पे जाके लेके आना है। बहुत ईजी है। आपसे यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया है और लखनऊ में आके आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं उसी क्वालिटी में। जो मैं नेशनल क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनली क्लेम कर रहा हूँ। इंटरनेशनली क्लेम ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जिस पैटर्न पे इलाज हो रहा है ट्रांसप्लांट का, वही हम लोग दे रहे हैं। सेम चीज़ हम लोग दे रहे हैं और ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ना है। कोई भी आपके जानने में हो या आप मीडिया के माध्यम से जो भी आपको यंग पेशेंट खासकर मिले जिसके भी पूरी जीवन बचे, तो गुर्दे का मरीज मरना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है कि किडनी कभी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती अगर सही टाइम पे इलाज लिया जाए। तो किडनी की कोई बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। आप ट्रांसप्लांट के लिए बढ़िए। ये जरूरी नहीं हमारे सेंटर पे कराइए, ये भी मैं बोल दे रहा हूँ। अगर वैसे नहीं है और कम में तो किसी गवर्नमेंट सेंटर में जाए, बट ट्रांसप्लांट के लिए प्रमोट करें। सर लोगों के मन में धारणा है कि किडनी जो रिप्लिकेबल नहीं होती है और इसकी वजह से लोग देना नहीं चाहते। कितने समय में रिकवर हो जाती है और कितना रिकवर होती भी है या नहीं, इसके बारे में बताओ। अच्छा क्वेश्चन है आप सर। हाँ हाँ। किडनी में समझना होगा कि जिनका गुर्दा सिकुड़ चुका है, दोनों गुर्दा, वो अब नहीं रिकवर होता है। तो कभी कभी एक एक्यूट किडनी इंजरी होती है। हमारे पास 25 क्रेटनिन वाले मरीज आते हैं, एक क्रेटनिन पर चले जाते हैं। इन्हीं मरीजों का क्लेम करते हैं आयुर्वेद या यूनान या ये जो ये है। तो एक एक्यूट किडनी इंजरी होती है जिसमें गुर्दा ठीक है, बैठ गया है, उठ गया, ये एक अलग हो गया, ठीक है। तो उन्हीं मरीजों को सामने शो किया जाता है कि इनका क्रेटनिन देखिए ये था, सही हो गया, हमने सही कर दिया। आप सही नहीं करते, गुर्दा लड़के खुद वापस आता है एक्यूट किडनी इंजरी। तो उसमें जो आप बता रहे हैं वो स्पेंड करके अपने आप को बगड़ता है। 140 ml GFR हमारे शरीर में होता है। हमारा 100 नहीं रहता, हमारा 40% रिजर्व होता है। जब भी गुर्दे पे असर आता है तो ये 40% हम खोते हैं, बट कागज पे क्रेटनिन उतना ही रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं जो डोनर देता है गुर्दा, डोनर का हेल्दी गुर्दा लिया जाता है। तो गुर्दा आपसे जब दूसरे में जाता है, तो जैसे आपका एक हाथ काट दिया जाए, एक ही हाथ से आप काम करें, तो यहाँ की मसल्स। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अथरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।